करण हरि ने कहा, यहाँ पर संस्थान रच कर फिर मानिस प्रजासंग किया था। फिर मानस प्रजासंग किया था। धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, शुद्ध, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, भृगयद, पितृगण, अग्नि, वात, कव्याद, आज्यप, सुकाली, उपहुन, दिप्य 3 मूर्तियों से रहित और 4 मूर्ति युक्तों का सृजन किया था। इसके अनंतर दक्षिण पे दक्ष को बनाया और वामगुष्ठ से उसकी भार्या का पद्म संभव का सृजन किया था। दक्ष ने अपनी उस पत्नी में से परम शुभ दुहिताओं को जन्म दिया था। उन सब अपनी कन्या को दक्ष ने ब्राह्मण के पुत्रों को दे दिया था और सती को रुद्र के लिए दिया था। रुद्र के महान बलशाली अगणित पुत्र हुए थे। दक्ष ने भृगु को ख्याति नामक कन्या दी थी, जो रूप और लावण्य में अद्वितीय और अत्यंत शुभ थी। उस शुभा ने भृगु से धाता और विधाता को समुत्पन्न किया था और श्री की जन्म ग्रहण कराया था, जो भगवान नारायण की पत्नी हुई थी। उसी से में हरि ने स्वयं बल और उन्माद को उत्पन्न किया था। उस दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या स्वाहा को शरीरधारी अग्निदेव को प्रदान किया था। हे हर, उस अग्निदेव से स्वाहा ने परम उदार ओज वाले 3 पुत्रों की प्राप्ति की थी। 3 के नाम पावक, पवमान और शुचि थे, जो तलासी थे। स्वाहा नाम वाली दक्ष की कन्या ने पितृगण से मेना तथा वैतरणी को उत्पन्न किया था। वो दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी। मेना तो हिमवान की पत्नी हुई थी। इसके अनंतर हे हर, प्रभु ब्रह्मा ने आत्मा से संभूत स्वयंभू को सबसे पूर्व प्रजा के पालन से आत्मा को ही मनु किया था। स्वयंभुवन मनुदेव ने तपस्याचर्य से समस्त कल्मशों को ध्वस्त कर देने वाली शत्रुपा नामधारी धारिणी नारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दात रूपा देवी ने महापुरुष से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्र तथा प्रसूति एवं आभूति संज्ञा वाली 2 कन्याएं प्राप्त की थी। तीसरी एक देवहूति नाम वाली कन्या उत्पन्न की थी। उन तीनों पुत्रियों में मनु ने अदिति को तो रुचि के लिए प्रदान किया था, प्रसूति को प्रजापति दक्ष के लिए दिया था और देवहूति नाम धारिणी कन्या को कर्दम मुनि को प्रदान किया था। रुचि से यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा में 12 पुत्र समुत्पन्न हुए, जिनमें यम नाम वाला महान बलवान था। दक्ष ने 24 कन्याओं को जन्म ग्रहण कराया था, जिनके शुभ नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, प्रीति, तुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, रिद्धि, कीर्ति का दक्षिणायन प्रभु धर्म ने अपनी पत्नियां बनाने के लिए ग्रहण किया था। ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, दामा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वाधा, इनको क्रम से भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बर्ही और पितरों ने ग्रहण किया था। मुनियों में परमश्रेष्ठ मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं को पाणी ग्रहण किया था। श्रद्धा ने काम को चलाने, दर्प को, भीति ने नियम, आत्मा को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोक पुत्र को प्रसूत किया था। मेधा ने श्रुत, क्रिया ने दंड, लय और विनय, बुद्धि ने दोष तथा लज्जा ने विनय, बपु, आत्मस को उत्पन्न किया था। व्यवसाय को उत्पन्न किया तथा शांति ने क्षेम को जन्म दिया था। रिद्धि ने लाभ को
पुत्र हुए थे। काम ही भार्या रति हुई थी और उसका पुत्र हर्ष उत्पन्न हुआ था। प्रजापति दक्ष ने किसी समय हयमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय उसके जमाई सभी निमंत्रित होकर उस शुभ उत्सव में गए थे। सभी के साथ भी वहीं पहुंची थी, किंतु केवल रुद्रदेव और सती नहीं थी। बिना बुलाई हुई सती वहां बाद में अपने आप ही पहुंची तो उसके पिता दक्ष के द्वारा ही उसे अपमानित किया गया था। उसी समय से सती ने और फिर वह हिमालय से मेना में उत्पन्न हुई थी। वही सती पार्वती गौरी भगवान शंभु की भार्या हुई और उसके विनायक गणेश समुत्पन्न हुए थे। गौरी के स्वामी कार्तिकेय कुमार की भी उत्पन्न हुई थी। भृंगीस क्रुद्ध हुए और प्रतापी रुद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके पिनाकधारी ने दक्ष को साप दे दिया था कि ध्रुव के अनन्वय में उत्पन्न होने वाला तो मनुष्य होगा। सृष्टि कारण हरि ने कहा, राजा उत्तनपाद से सुरुचि नाम वालों भार्या में उत्तम नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ था। दूसरी रानी सुनीति नाम वाली से ध्रुव उत्पन्न पुत्र पैदा हुआ था, जिसने उत्तम स्थान प्राप्त किया था। ध्रुव ने नारद मुनि के प्रसाद से देवों के देव भगवान जनार्दन की आराधना करके उत्तम पद प्राप्त किया था। ध्रुव का पुत्र धृष्टि नाम वाला परम भक्त हुआ था, जो महान बल और पराक्रम वाला था। उसका पुत्र प्राचीन बरही हुआ और उसका आत्मज अत्यंत उदार बुद्धि वाला नाम वाला हुआ था। इस दुर्जय का पुत्र रिपु हुआ और इसका सुत चाक्षुष मनु इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस चाक्षुष का आत्मज रुरु का तनय श्रीमान अंग हुआ। अंग का बेड़ हुआ, जो बड़ा नास्तिक और धर्म से रहित था। इस अधर्म के आचरण करने वाले बेड़ का हनन मुनियों के उषाओं के द्वारा कर दिया था। फिर मुनियों ने इसके उरुओं का मंथन किया था। उस मंथन से उसका पुत्र हुआ था, जो अत्यंत छोटा कृष्ण अंग वाला था। उसके निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ और ऐसा बोले थे, इसलिए वह निशा हो गया, जो कि विंध्य पर्वत का निवास करने वाला था। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने उस बेड़ का दक्षिण हाथ सहसा मंथन किया था। उनसे एक सूत उत्पन्न हुआ था, जो भगवान विष्णु के मानस स्वरूप का धारण करने वाला था। इसका नाम पृथु था और इस पुत्र के प्रभाव से वह बेड़ स्वर्गलोक को चला गया था। इस राजा पृथु ने प्रजाओं के जीवन के लिए पृथ्वी का था। पृथु का पुत्र अंतर्धान हुआ और इसका आत्मज हरिधान हुआ था। इसका तनय प्राचीन वही था, जो इस भूमंडल में एक ही राजा प्रदीप्त हुआ था। इस राजा ने लवण सागर की पुत्री के साथ विवाह किया था। उससे उस समुद्री प्राचीन बरही समुत्पन्न हुए थे। ये सब प्राचीनतम नाम वाले थे और सभी धनुर्विद्या के बड़े पारगामी विद्वान हुए थे। ये अपृथक धर्म के आचरण करने वाले थे। इनने महान तप को किया था। 10,000 वर्ष पर्यंत ये समुद्र के ही जल में वाले हुए थे। इन्होंने प्रजापति के पद को प्राप्त किया था। इनकी भार्या मारिया हुई थी। भव के शाप उससे दक्ष समुत्पन्न हुआ था। उस दक्ष ने मन से ही पहले 4 प्रकार की प्रजा का सृजन किया था। वो प्रजा उसकी बुद्धिशीलता को प्राप्त नहीं हुई और भगवान हर के द्वारा अपश्चात हो गई थी। इसके अनंतर उसने मैथुन के द्वारा सृष्टि करने की इच्छा की थी। फिर उस प्रजापति ने प्रजापति धिरणी की भार्या साथ विवाह किया था और उस बैरिणी में 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये सब नारद के द्वारा कहे हुए भूमंडल के अंत तक गए थे कि इसका ज्ञान प्राप्त करे, किंतु फिर वापिस नहीं हुए थे। उन सब के नष्ट हो जाने पर प्रजापति दक्ष ने पुनः 1,000 पुत्रों का सृजन किया था। हे हर, ये सब लाभ से भी अपने भाइयों को ही पदवी को प्राप्त हो गए थे। फिर दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर नारद को शाप दे दिया था, किंतु
कि तू जन्म ग्रहण करेगा। इसके अनंतर नारद ने कश्यप मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया था। यज्ञ के ध्वस्त हो जाने पर दक्ष ने महेश्वर को भी पहले शाप दिया था, हे महेश्वर, ब्राह्मण लोग तुम्हारा यजन करके ही तुम्हारे पूजा उपचार को त्याग दिया करेंगे और जन्मांतर में ये बैर नष्ट न होगी। फिर इस दक्ष ने सिंहनी ने पुत्री समुत्पन्न की थी। ये अत्यंत रूप लावण्य से समन्वित 60 कन्या थी। इनमें से 2 तो अंगिरा को दी थी, स्व को दी, धर्म को दी और 10 धर्म को दी थी और 13 कश्यप मुनि को प्रदान की थी तथा 27 चंद्रमा को दी थी। फिर सुप्रभा भामिनी बहु पुत्र को दी थी। मनोरमा, भानुमति, विशाला और बहुधा इन 4 कन्याओं को दक्ष ने हे महादेव अरिष्ट नेमि को दिया था। उसने सुप्रभा और जया को पुष्प के लिए प्रदान किया था। अरुंधति, बसु, यामी, लंबा, भानु, मरुद्धति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां कही गई थी। अब कश्यप की पत्नियों को बतलाते हैं। अदिति, दीति, दनु, बाला, अनायु, सिंहिका, कद्रु, राधा, ईरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और सगा ये 13 कश्यप की पत्नियां हुई थी। विश्वा के विश्वदेवा समुत्पन्न हुए थे और साध्या के साध्यगण प्रभुत हुए। मरुद्धति से मरुद्दान तथा वसु से वसुगण उत्पन्न हुए थे। भानु नाम वाली से भानुगण हे रुद्र, मुहूर्ता से मुहूर्ता हुए थे। शांबा से पौष उत्पन्न हुआ था और भामी से नाग देवियां की उत्पत्ति हुई। नागविथि की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण पृथ्वी विषम अरुंधति से उत्पन्न हुआ था। संकल्पा से सार्वमा संकल्प समुत्पन्न हुआ था। ध्रुव, सोम, धव, अनिल, धनल, प्रत्युत, प्रभास ये 8 नामों से वसुगण रह गए हैं। आपके पुत्र वैतुंड्य, सोम, श्रांत तथा ध्वनि हुए थे। ध्रुव का पुत्र भगवान काल हुए जो समस्त लोक का पालन करने वाले हैं। सोम का पुत्र भगवान वर्चा हुए जिससे वर्चस्व उत्पन्न होता है। धव का पुत्र द्रुहिण तथा हुत हव्यवय हुए थे। मनोहरा में शिशिर, प्राण तथा रमण हुए थे। अनिल को भार्या शिवा थी। उसका पुत्र पुलोमस और अभिक्षत गति थे। ये 2 अनिल हुए थे। अग्नि का पुत्र कुमार सरसम्म में समुत्पन्न हुआ था। उसके पीछे से शाक, विशाख और नैगमेय हुए थे। कृतिका को कार्तिकीय इस नाम से कही गई है। प्रत्युत हुए थे। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ जो देववर्धकी नाम से विश्वविख्यात हुआ था। अजयपाद, अहिगुण, त्वष्टा रुद्र उत्पन्न हुए। त्वष्टा का पुत्र महातपा विश्वरूप हुआ। हे महामुने, हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, रपर्दी, रैवत, भृग्याय, दाड़, कपाली ये 11 रुद्र हुए थे जो इस संपूर्ण त्रिभुवन के स्वामी हैं। सोम की 27 पत्नियां थी जो नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध थी। अश्विनी, भरणी आदि नाम थे। अदिति से कश्यप मुनि से 12 सूर्य समुत्पन्न हुए थे। उनके नाम विष्णु, शुक्ल, भयमा, धाष्टा, त्वष्टा, उपा, विवस्वान, कविता, मित्र, वरुण, अंशुमान, भग 12 है। ये 12 है। कश्यप की द्वितीय नाम वाली पत्नी में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पुत्र हुए थे। तुमिका नाम वाली एक कन्या हुई थी।
का परिग्रह विप्रवृत्ति ने किया था। हिरण्यकशिपु ने अधिक आज्ञा ने 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनका नाम ये है अनुलाद, लाद, प्रहलाद और सलाद थे। इन चारों में प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त हुआ था। शेरलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी, बाष्कल और विरोचन हुए थे। विरोचन से प्रहलादी बलि उत्पन्न हुए थे। हे विष्णु, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बाण यश से ज्येष्ठ था। बाण सबसे ज्येष्ठ था। हिरण्याक्ष के गौ पुत्र महान बलवान थे। वो पुत्र हिरण्याक्ष के वो पुत्र महान बलवान थे। उनका नाम उत्कट, कुनी, भूतमंतापन, महानाभ, महाबाहु और तनु के पुत्र शंकुर, अयोगुण, आंबर, एक पुत्र महाबाहु, भारत, महाभाग, स्वरभानु, विश्वकर्मा, पुलोमा, महागुर हुए थे। ये सब तनु के विप्रचिति वीर्यवान थे। स्वरभानु की सुप्रभा कन्या शर्मिष्ठा, पार्वणी और दानवी, हयशिरा ये वर कन्या का प्रख्याति थी। वैश्वानर के 2 सुता थी। उनके नाम पुलोमा था तथा कालका थे। ये दोनों महान भाग्य वाली थी और मारीचि के परिग्रह हुई थी। उन दोनों में दानवों में परश्रेष्ठ 60,000 पुत्र हुए थे। ये पोलोम, कालकंज और मारीचि तनय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सिंहिका से विप्रचिति के पुत्र समुत्पन्न हुए थे। उनके नाम व्यास, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, उल्कवन, हसरिम, अंजक, नरक और कालनाथ थे। प्रहलाद के कुल में निवात कवच दैत्य हुए थे। की 6 सुता महान सत्व वाली बतलाई गई है। उनके नाम सुकी, भाभी, सुग्रवी, शची और गुघ्रिका थे। सूची ने शुक्र तो था। उलूक ने उलूक पैदा किया था। ने देनियों को प्रसूत किया। भासी ने भासों को, वृद्धि ने गिद्धों को समुत्पन्न किया था। सूची ने उदक में रहने वाले को तथा सुग्रीवी ने पंछीगण को उत्पन्न किया था। अश्वों को, उष्ट्रों को और गधों को समुत्पन्न किया था। यह ताम्रवस्थित हुआ था। विनता के 2 पुत्र हुए जो कि बहुत विख्यात है। उनके नाम गरुड़ और अरुण थे। सुरसा के अमित ओज वाले एक सहस्र सर्प हुए थे। अमित ओज से समन्वित कद्रु के पुत्र फणी अर्थात सर्प 1 सहस्र थे। हे भूतेश, उन सब में शेष बासुकी और तक्षक के प्रधान हुए थे। सर्पों के अनेक भेद हैं, जैसे शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वत्तर, एलापन, नाग, करकोटक, धनंजय। इनके गणों को महाक्रोधी समझो और ये सभी दृष्टि थे। श्रेढ़ा ने महान बल वाले पिशाचों को जन्म दिया था। सुरभि ने गौ तथा महिषों को उत्पन्न किया था। वृक्षलता, पल्ली और सभी प्रकार की तृण जातियों को उत्पन्न किया था। खगा ने यक्ष और राक्षसों को प्रसूत किया था तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया था। अरिष्टा ने महान सत्वों वाले गंधर्वों को उत्पन्न किया था। 49 मरुदेव हुए थे। महाबल, पृष्ठक, अर्वादृश, सदृक, प्रति, सत्रिक, मित, समित, सुमित, महाबलन, ऋतिज, सत्यजित, सुसेन, सेन, अमिमित्र, अमिश्र, दुर्मित्र, अजित, ऋत धर्मा, धीरवक्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण। यह चतुर्थ एक गण कथित है। ईदृक्ष, सदृक्ष, एतादृक्ष, मितासन, एतन, प्रसदृक्ष, सूरत, महातपा, ताद्री, गुप, ध्वनि, भास,
च्युक्त विक्षिप्त सह धुति वसु बलाधृत्य लाभ काम जपी विराट उद्देश्य गण नाम सप्तम वायुस्कंद ये सब दानव और शूर हरि का रूप राजा थे। सूर्यादि परिवार के द्वारा मनु आदि ने हरि का यश किया था।